हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी वाले एकांश मिश्रा। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन 2 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 2 क्या कहता है? क्वेश्चन 2 कहता है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 एंड B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द lines representing the following pairs of linear equation intersect at a point are parallel or coincident। गाइस कह रहा है कि हमें यहाँ पर दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं। अब हमें उनमें से A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालना है और उससे हमें पता करना है कि क्या वो लाइन जब हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे कि वो पैरेलल आएंगी या इंटरसेक्टिंग आएंगी या कोइंसिडेंट आएंगी। तो देखते हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या है? हमें दो लीनियर इक्वेशन दी गई हैं, 5x - 4y + 8 हमें दी गई =0 और 7x + 6y - 9 =0। अब हमें क्या करना है? इसको कंपेयर करना है। a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब हमें इसको कंपेयर करना है। तो हमने जब कंपेयर किया तो हमें क्या मिला कि a1 की जगह क्या मिला? 5, a1 की जगह 5, a2 की जगह क्या मिला? हमें 7 मिला। b1 की जगह हमने देखा तो क्या मिला? हमें -4 मिला और b2 की जगह हमें मिला 6, c1 की जगह मिला 8 एंड c2 की जगह मिला -9। अब गाइज ये ज़रूरी नहीं है कि हम a1 x + b1y + c1 हम इसी इक्वेशन को लें, हम इसको भी ले सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। बस हमने बेसिकली हम इसको ही ले लेते हैं। आप इसको भी ले सकते हैं। तो जब हम इसका रेशियो निकालेंगे, ये कह रहा है कि इन सब का रेशियो निकालना है और हमें बताना है कि क्या वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी या पैरेलल होंगी या कोइंसिडेंट होंगी। तो हमें क्या करना है? हम जानते हैं कि इन तीनों का रेशियो लिखते हैं। a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हमें लिखना है। अब हमें क्या करना है? इन रेशियो को लिखना है। अब a1/a2 क्या है? 5/7। अब b1/b2 क्या है? -4/6 = c1/c2 क्या है? 8/-9 इतना हुआ। अब a1/a2 क्या है? 5/7 और जब b1/b2 क्या है? -4/6। जब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -2/3 आएगा, तो आएगा -2/3। अब हमने देखा, अब आगे हम नहीं करेंगे, पहले हम देखेंगे क्या ये दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं। हमने देखा कि ये रेशियो सेम नहीं आ रहा है। 5/7 डज नॉट इक्वल टू -2/3, मतलब कि डज नॉट इक्वल टू मतलब कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग है, क्योंकि इसका a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो ये लाइन इंटरसेक्टिंग है। तो ये लाइन क्या हो जाएगी? इंटरसेक्टिंग लाइन हो गई। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। अब हमें सेकंड पार्ट में दिए गए हैं 9x + 3y + 12 = 0 और एक और दिया गया है 18x + 6y + 24 = 0। अब हमें इसको a1/a2, b1/b2 और c1/c2 से कंपेयर करना है। तो गाइस हम बेसिकली अब a1/a2 ऐसे इक्वेशन नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट इसको कंपेयर कर देंगे। तो 9x है, यहाँ पर a1x है, मतलब यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो आएगा a1 की वैल्यू आएगी 9, a2 की वैल्यू आएगी 18, b1 की वैल्यू आएगी 3, b2 की वैल्यू आएगी 6, c1 की वैल्यू आएगी 12 और c2 की वैल्यू आएगी 24 जब हम इसको कंपेयर करेंगे। अब हम गाइस a1, a2, b1, b2 ये सब क्यों लिखते हैं? क्योंकि गाइस दोनों लीनियर इक्वेशन डिफरेंट हैं, इसके कोफिशिएंट डिफरेंट हो सकते हैं, इसलिए हम a1x + b1y + c1 = 0 लिखते हैं। a2x + b2y + c2 = 0 ऐसे लिखते हैं।
अब इसका रेशियो निकालेंगे तो A1/A2 क्या है, A1/A2, A1/A2 क्या आएगा 9/18, तो 9/18 क्या आता है 1/2। जब हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से 9 1 9, 9 2 18, ये आया। अब हम B1/B2 देखते हैं। B1/B2 क्या है, B1/B2 क्या है 3/6। तो इसको जब सिंपलेस्ट फॉर्म लिखेंगे 3 से कट जाएगा तो 1/2 आएगा। अब हम देखते हैं C1/C2। C1/C2 क्या है 12/24 आएगा। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। तो हमने देखा, अब रेशियो क्या आएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। हमने देखा A1/A2 का रेशियो आया 1/2, B1/B2 का आया 1/2, C1/C2 का आया 1/2। अब तीनों का रेशियो सेम आ रहा है। जब तीनों का रेशियो सेम आता है तो गाइस वो लाइन कॉन्सिडेंट होती है, मतलब दीज लाइंस आर कॉन्सिडेंट। ये लाइन हो जाएगी कॉन्सिडेंट लाइन हो गई। अब गाइस इसके जो थर्ड पार्ट है उसको आप खुद से सॉल्व करिएगा, नहीं आएगा तो मैं उसको बता दूंगा। अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसका आंसर आपको दे दूंगा। सो अब थर्ड हम क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन इसमें क्या कहते हैं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2, B1/B2, C1/C2 फाइंड आउट दी। हमें मतलब कि ये बताना है कि हमें लीनियर इक्वेशन दी गई रहेंगी, उनमें से हमें A1/A2, B1/B2 और C1/C2 का रेशियो निकालना है और उससे बताना है कि क्या वो लाइनें कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। हमें इन दोनों को रेशियो में लिखना है और उससे बताना है कि क्या लाइनें कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। तो हम 3x + 2y इसको हम क्या लिख सकते हैं, A1x + B1y, मतलब A1x + B1y + C1 = 0। और इसको हम लिख सकते हैं A2x + B2y + C2 = 0। इसको अब हम इससे कंपेयर कर देंगे उसके बाद। तो हमने देखा कि A1 क्या आ जाएगा, A1 की वैल्यू 3 आ जाएगी, B1 क्या आ जाएगा, B1 की वैल्यू 2 आएगी। अब हमने देखा C1 देखा था हमने, यहाँ पर देखा नहीं C1 तो हमें मिला ही नहीं। तो हम गाइस C1 यहाँ पर -5 होगा। कैसे, जैसे हमें लिखा गया है 3x + 2y = 5, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 3x + 2y 5 + 5 है, जब उसको = के इस तरफ लाएंगे तो -5 हो जाएगा = 0, तो -5 आ गया। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो +C1 -5 के इक्वल होगा ना, तो वही हमने किया, तो यहाँ पर आएगा -5। अब हम A2 को देखते हैं, A2 क्या आएगा 2 आएगा, A2 की वैल्यू 2 आएगी। B2 देखेंगे, B2 क्या आएगा -3 आएगा। ऐसे ही C2 देखेंगे तो यहाँ पर +7 है, जब उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा, तो C2 आएगा -7, C2 आएगी -7। अब इनका रेशियो निकालना है। A1/A2 क्या आएगा, A1 क्या है 3, A2 क्या है, A2 2 है, 3/2 = B1/B2 क्या है, B1 क्या है यहाँ पर 2, B1 2 होगा। अब B2 क्या है -3। अब हम C1 क्या है -5, C2 क्या है -7। अब हमने देखा, अब हमें इस रेशियो से बताना है कि क्या लाइन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो हमने देखा 3/2 और = 2/-3। तो हमने देखा A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। जब A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2 होता है तो क्या होती है, वो लाइन इंटरसेक्टिंग होती है। इंटरसेक्टिंग मतलब यूनिक सॉल्यूशन। और हमने गाइज आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में बताया था कि जिस लाइन के सॉल्यूशन होते हैं वह लाइन कंसिस्टेंट होती है।
तो इसके सॉल्यूशन होंगे, तो ए क्या होगी, कंसिस्टेंट होगी, कंसिस्टेंट होगी। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2x, सेकंड पार्ट क्या कहता है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 को हम 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं, और इसको 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कि 9 उधर है तो इधर आएगा माइनस 9 हो जाएगा, 8 उधर है तो इधर आएगा माइनस 8 हो जाएगा। अब हमें इन सब का रेशियो निकाल के बताना है कि क्या ये लाइन कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। तो हमने क्या किया, A1 यहाँ पर हम जब करेंगे कंपेयर तो क्या आएगा, A1 क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अरे जैसे हमने यहाँ पर एक कंपेयर किया तो वैसे यहाँ भी आएगा, तो A1 यहाँ पर 2 आ गया, तो A2 क्या आएगा, A2 क्या आएगा, A2 हम इसको लेंगे। अरे यहाँ पर देखो, जैसे हमने A2 सेकंड वाली क्वेश्चन में लिया था तो वैसे A2 यहाँ आएगा, A2 यहाँ पर 4 है। तो B1 क्या है, B1 यहाँ पर है -3, तो B2 क्या आएगा, B2 क्या आएगा यहाँ पर -6। अब हम C1 देखते हैं, C1 यहाँ पर क्या है, -8। हम इसको C1 नहीं लिखेंगे क्योंकि हमारा एक क्वेश्चन AX प्लस BY प्लस C इज इक्वल टू 0 होता है, ना कि AX प्लस BY इज इक्वल टू C, ऐसा नहीं होता। तो इसलिए हमें यहाँ पर C1 A होगा -8, यहाँ पर C2 क्या आएगा, -9। अब हम इन सब का A1/A2, B1/B2, C1/C2 का रेशियो निकालेंगे। तो A1/A2 क्या आएगा, 2/4, B1/B2 क्या आएगा, -3/-6, C1/C2 क्या आएगा, -8/-9। अब हमने देखा कि 2/4 इसको हम लिख सकते हैं 1/2, -3/6 जब हम माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी 1/2 होगा। अब हमने देखा -8/9, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, बट लेकिन और किसी नंबर से डिवाइड होगा नहीं, तो इसलिए इसको हम 8/9 ही लिख सकते हैं। तो हमने देखा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2 है, मतलब कि 1/2 डज नॉट इक्वल टू 8/9 है। तो मतलब कि तो ये क्या आएगा, ये पैरेलल लाइन होगी। पैरेलल लाइन जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं, जिसके नो सॉल्यूशन होते हैं वो इनकंसिस्टेंट होती है, जिसके सॉल्यूशन होते हैं वो कंसिस्टेंट लाइन होती है। तो ये क्या हो जाएगी, इनकंसिस्टेंट लाइन हो जाएगी। अब गाइस आगे के इसके जो 3rd 4th 5th पार्ट है इसको आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। जो 3rd पार्ट है उसको मैं एक हिंट दे रहा हूँ, आप उसे खुद से करिएगा। 3rd पार्ट में क्या है, 3rd पार्ट में 3/2x प्लस 5/3y प्लस इज इक्वल टू 7 है, और इधर 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14 है। अब हमें क्या करना है गाइस, पहले 7 को हमें इधर लाना है, तो ये क्या हो जाएगा, 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इससे हमें कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है, इसको 14 को इधर लेते आएंगे, -14 हो जाएगा बस। अब हमें इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। ये एलसीएम में जो आएगा, जैसे आया एलसीएम में समथिंग यहाँ पर A1x प्लस B1y प्लस C1/5y इज इक्वल टू 0, जैसे आया ऐसा आएगा नहीं, पर ऐसा हम सपोज करें, मान लीजिए ऐसा है तो हम 5 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो हो जाएगा 5 यहाँ पर डिवाइड में, वहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 0 के साथ किसी का मल्टीप्लिकेशन हो वो तो 0 ही रहेगा। तो ये हो जाएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम इसको आगे ऐसे सॉल्व कर देंगे। तो ये 3rd पार्ट था, अब इसको आप खुद से करिएगा, अगर नहीं आएगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। अब हम 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन में कहता है कि हमें लीनियर इक्वेशन दी गई है, हमें उनमें से बताना है कि कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा इनकंसिस्टेंट है। अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन हमें ग्राफिकली हमें निकालना है। तो हमें पहला एक क्वेश्चन दिया गया है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और एक 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तब हम इसमें क्या करेंगे, एक A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0 से कंपेयर कर लेंगे, और एक A2x प्लस
2y प्लस C2 से हम कंपेयर कर लेंगे। अब हम जब कंपेयर करेंगे तो हमें a1 क्या मिलेगा, x का कोफिशिएंट a1 है, तो यहाँ पर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 आ गई। अब हम b1 लेते हैं, b1 क्या आएगा, यहाँ पर 1 आएगा, b1 भी 1 आएगा, कोफिशिएंट ऑफ y 1 है। अब c1 क्या आएगा, c1 यहाँ पर क्या है, यहाँ पर c1 -5 होगा, क्यों, क्योंकि जब प्लस x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, जब 5 इधर आएगा तो -5 हो जाएगा, तो c1 की वैल्यू -5 हो गई। अब हम a2 लेते हैं, a2 क्या आएगा, यहाँ पर a2 आएगा 2 आएगा, b2 क्या आएगा, b2 भी 2 आएगा, और c2 क्या आएगा, -10 आएगा। -10 इसलिए आएगा क्योंकि 10 इज इक्वल टू के साइड इस तरफ है, जब यह 10 इस तरफ जाएगा 2x प्लस 2y की तरफ जाएगा तो -10 हो जाएगा, तो यह है। अब हम रेशियो लेते हैं, a1/a2 क्या है, a1 क्या है 1, a2 क्या है 2, तो a1/a2 1/2। b1 क्या है, b1 है 1, b2 क्या है 2, c1 क्या है -5, c2 क्या है -10। अब जब हम निकालेंगे तो 1/2 ही रहेगा, 1/2 ही रहेगा। अब -5/10, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, अब 5 1 जब 5, 5 2 जब 10, तो आएगा 1/2, ये भी आएगा। मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, मतलब कि कॉन्सिडेंट लाइन है, मतलब लाइन कॉन्साइड करेगी, तो कॉन्साइड करेगी मतलब इसके सॉल्यूशन होंगे, इसके सॉल्यूशन होंगे, इसलिए कंसिस्टेंट लाइन है। अब कंसिस्टेंट लाइन है तो अब इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है ग्राफिकली। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकलता है, हमने आपको पहले एक क्वेश्चन में बताया था, इस एक्सरसाइज के कैसे निकलता है ग्राफ के थ्रू, आप वैसे निकाल लीजिएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकलता है। अब सेकंड पार्ट इसका देखते हैं। सेकंड पार्ट गाइस, अगर आपको ग्राफ के थ्रू सॉल्यूशन नहीं निकालना आता तो आप बता दीजिएगा, हम इसका सेपरेट वीडियो आपके लिए बना देंगे। अब हम इसके सेकंड पार्ट को देखते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 और 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब 3x माइनस 3y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब जब हम कंपेयर करेंगे तो a1 क्या आएगा, यहाँ पर 1 है, तो a1 की वैल्यू 1 आएगी। a2 क्या आएगा, a2 सेकेंड इक्वेशन से लेंगे, सेकेंड इक्वेशन क्या है 3 कोफिशिएंट ऑफ x। अब हम b1 लेते हैं, b1 क्या आएगा, b1 क्या आएगा, b1 आएगा -1, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -1 है, तो यहाँ पर आएगा -1। अब b2 क्या लेंगे, यहाँ पर -3 आएगा, c1 क्या लेंगे -8 और c2 क्या लेंगे -16। अब हम जब इसका रेशियो निकालेंगे तो a1/a2 क्या आएगा 1/3, b1/b2 क्या आएगा -1/-3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो 1/3 हो जाएगा। अब c1/c2 क्या है -8/-16, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जाए 8 2 जाए, तो मतलब आएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/3 डज नॉट इक्वल टू 1/2, क्योंकि 1/2 है, मतलब कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, मतलब कि पैरेलल लाइन आएगी। अब पैरेलल लाइन होगी तो मतलब कि इसके सॉल्यूशन नहीं होगा, और जिसके सॉल्यूशन नहीं होती वो इनकंसिस्टेंट होती है, तो यह क्या होगी, इनकंसिस्टेंट। मतलब अब हमें इसका सॉल्यूशन ग्राफ के थ्रू नहीं निकालना है, क्योंकि नो सॉल्यूशन है, तो नो सॉल्यूशन है, इसलिए हमें इसका ग्राफ में नहीं निकालना। अब आगे के जो दो पार्ट, इसके थर्ड और फोर्थ पार्ट है, इसको आप खुद से करिएगा, नहीं आएगा तो मैं इसको आपको बता दूंगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही गाइस। आगे के वीडियोज़ में हम 5th 6th और 7th क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सो गाइस, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।